ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिलिट्री स्ट्राइक जिसने न सिर्फ टेररिस्ट कैंप को तबाह किया बल्कि भारत देश के लोगों के दिल में एक नई किरण जगाई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ऑपरेशन सिर्फ एक जवाब था या फिर एक नई जंग की आगाज? चलिए देखते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या? आइए शुरू से शुरू करते हैं। बात है 22 अप्रैल 2025 की। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सुंदर सा शहर पहलगाम बेशारन वैली, जहाँ टूरिस्ट आते हैं अपनों के साथ जीने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, अपनों के साथ वक्त बिताने के लिए। लेकिन इस दिन ये एक जन्नत एक खूनी मैदान में तब्दील हो गई। सुबह के वक्त जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, एक टेररिस्ट अटैक ने सब कुछ तबाह कर दिया। 26 लोग मारे गए, जिनमें से 25 इंडियन सिटीजन और एक नेपाली टूरिस्ट थे। इनमें से कई लोगों की नई नई शादी हुई थी, शादीशुदा कपल थे जो अपनी जिंदगी के कुछ नए चैप्टर की शुरुआत करने आए थे। इन विक्टिम में एक नाम था नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक जवान, एक हस्बैंड जिसके एक वायरल फोटो ने पूरे देश को रुला कर रख दिया। उसकी वाइफ का चेहरा जो अपने सुहाग के खोने के दर्द में डूबा था, हर इंडियन के दिल को झकझोर के रख दिया। टेररिस्ट ने ये अटैक क्यों किया? क्यों उन्होंने मेनली हिंदू मैन को टारगेट किया? उनके नाम और रिलीजन्स पूछ के ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, और जवाब था एक टेररिस्ट ग्रुप द रेजिडेंट फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक एफिलिएट था, और इसके पीछे का हाथ था पाकिस्तान। लेकिन ये अटैक कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक शुरुआत थी और अगले अटैक्स के प्लान्स बन रहे थे। क्या इंडिया चुप बैठता? क्या हम अपनों के खून को बहने देते? नहीं, ये वो वक्त था जब इंडिया ने फैसला किया कि अब इंतकाम का वक्त है, और इस इंतकाम का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 सुबह, या यूं कह लो जब हम स्लीपिंग मोड में थे, 1:44 अंधेरा था, लेकिन इंडियन आर्म्स फोर्स के लिए ये एक नए दिन का आगाज था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, एक स्ट्राइक जिसने ना सिर्फ टेररिस्ट कैंप को मिटाया बल्कि पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया कि अब और नहीं चलेगा। ये ऑपरेशन किसी फुल स्केल वॉर का हिस्सा नहीं था, ये था एक फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन स्केलेटरी स्ट्राइक। मतलब हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, ना पाकिस्तानी मिलिट्री बेसेस, ना सिविलियन एरियाज। लेकिन सवाल ये ऑपरेशन इतना खास क्यों था और इसका नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? चलो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर काम किया था। टोटल 9 टेररिस्ट साइट्स को टारगेट किया गया था, 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में। ये साइट्स कोई रैंडम जगह नहीं थी, ये थे हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेररिस्ट ग्रुप के। अब थोड़ी स्पेसिफिक लोकेशन देख लेते हैं जहां भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। मुरीदके में एलईटी का हेडक्वार्टर्स, बहालपुर में जेईएम का बेस और मुजफ्फराबाद जैसे एरियाज जहां ये ग्रुप अपने ऑपरेशन चलाते थे, और सियालकोट एंड कोटली में भी। इन ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 2008 का मुंबई अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक। हर बार ये हमारे देश के लोगों का खून बहाते हैं और फिर चुप जाते हैं, और छुपाता है इन्हें पाकिस्तान। लेकिन इस बार इंडिया ने कहा बस अब और नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के मिसाइल और बॉम्ब जैसे स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिशन बॉम्ब और लॉटरिंग मुनिशंस ने इन कैंप्स को तबाह कर दिया। लेकिन ये सिर्फ वेपन्स की बात नहीं है, ये था एक इमोशनल जवाब। चलो अब थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन के कंट्रोल रूम में चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, ये था एक केयरफुली प्लान्ड मिशन जिसमें इंडिया के टॉप लीडर और मिलिट्री माइंड शामिल थे। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाँ मोदी जी ने ना सिर्फ ऑपरेशन को मॉनिटर किया बल्कि इसका कोड नेम सिंदूर भी उन्होंने ही रखा था, क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक इमोशनल और कल्चरल स्टेटमेंट था।